हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पीड एंड डुप्लेक्स के कुछ इश्यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जब आपके दो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं, वो उनके बीच में पहले से ऑटो नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है। ऑटो नेगोशिएशन क्या होता है? जब आप किसी भी डिवाइस पोर्ट पे कनेक्शन करते हैं, ये दो डिवाइस आपने कनेक्ट कर लिए, तो इनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी स्पीड पे भेजना है डेटा। सामने वाला भी उसी स्पीड पे रहना चाहिए, तभी डेटा एक्सचेंज होता है, वरना दिक्कतें होती है, कोलिजन्स होते हैं। तो इसीलिए ऑटो नेगोशिएशन पे रखना सबसे बेस्ट एडवाइस होता है। और पहले से ही फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में ही आप जब लेके आते हो डिवाइस, तो उसके अंदर पहले से ही ऑटो पे रहता है। लेकिन कभी कभार आपको पड़ सकता है कि सामने वाले डिवाइस की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी है नहीं, तो आप इस डिवाइस को एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर दोगे थोड़े से कम डिवाइस स्पीड के साथ, या फिर हाफ डुप्लेक्स कर दोगे, उसके अंदर फुल डुप्लेक्स कर दोगे। तो ये सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स तीन तरीके होते हैं। सिंपलेक्स मतलब एक डिवाइस है, वही बात कर सकता है, सामने वाला डिवाइस कभी बात नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ सुन पाएगा। और हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या होता है, ये एक बार भेजेगा 2 सेकंड के लिए, फिर ये 2 सेकंड के लिए, फिर ये 2 सेकंड के लिए, फिर ये 2 सेकंड के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड कर लेते हैं स्लॉट्स के अंदर कि पहले दो 2 सेकंड तू बोलेगा, फिर अगले 2 मैं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स का केस अलग होता है। फुल डुप्लेक्स में एक साथ दोनों सेंड और रिसीव कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट आउटपुट का प्रोसेस होता है। और अगर ऑटो नेगोशिएशन नहीं होता है, तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, 10 Mbps करो, हाफ डुप्लेक्स पे रखो, 10 Mbps रखो, फुल डुप्लेक्स पे करो, 100 Mbps हाफ डुप्लेक्स, या फिर 100 Mbps फुल डुप्लेक्स। ये कुछ कुछ ऑप्शन है ना। तो 10 होता है, 100 होता है, 1 GB होता है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कुछ दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है? तो ऑटो नेगोशिएशन सबसे पहले कैसे होता है ये बताता हूँ मैं आपको। ये होता है फास्ट लिंक पल्सेस को यूज करके। तो जब दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो दोनों डिवाइस आपस में फास्ट लिंक पल्सेस का बर्स्ट एक साथ भेजते हैं। और इससे क्या होता है, सामने वाले डिवाइस को एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा, सामने वाला कैपेबल है 100 Mbps फुल डुप्लेक्स पे, तो मैं भी कैपेबल हूँ उतना। तो क्या करता हूँ, मैं भी 100 Mbps फुल डुप्लेक्स पे रह जाता हूँ, है ना। तो दोनों फुल यूटिलाइज कर सकते हैं दोनों के पोटेंशियल का। लेकिन क्या पता ये 100 Mbps पे है, और इसको पता चला कि सामने वाला सिर्फ 10 Mbps फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे कि अच्छा, 10 Mbps ही है जो सामने वाला सपोर्ट कर सकता है, तो हम दोनों बेस्ट 10 Mbps कर सकते हैं। मेरा 100 Mbps भेजने का कोई मतलब नहीं है जब वो रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। तो 10 Mbps पे ऑटो नेगोशिएशन होता है। तो ये जब आप इंटरफेस की सेटिंग्स में जाते हैं, तो आप वो चेंज वहां पे कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब आप इसमें से किसी एक इंटरफेस को हार्ड कोड कर देते हो। हार्ड कोड यानी कॉन्फ़िगर कर देते हो खुद से। जैसे ही डिवाइस आता है आपके पास, वो पहले से ही ऑटो नेगोशिएशन में होता है। आप दोनों को कनेक्ट करो, दोनों आपस में ऑटो नेगोशिएट करेंगे और डिसाइड करेंगे किस पे बात करनी है। 100 Mbps पे करनी है, 10 Mbps पे करनी है, डुप्लेक्स कौन सा लेना है, हाफ या फुल डुप्लेक्स लेना है। लेकिन जब आपने एक को कर दिया कॉन्फ़िगर, एक को कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये भाई आपका एफएलपी जो थे, ये फास्ट लिंक पल्सेस, ये भेजना बंद कर देगा। ठीक है, एफएलपीज नहीं भेजेगा ये। और ये सामने वाला डिवाइस क्या, ऑटो नेगोशिएशन पे है, ये करता रहेगा वेट कि एफएलपी आने वाले हैं, एफएलपी आने वाले हैं। और सामने वाला तो ऑटो नेगोशिएशन पे बैठा है। तो जब ऑटो नेगोशिएशन का वेट करते करते, लिसन करते करते जब वो थक जाएगा, ठीक है, इट नोज इट इट कैनॉट नेगोशिएट नाउ, उसके बाद एक तरीका होता है, वो होता है पैरेलल डिटेक्शन एंड फॉल बैक। ठीक है, ये करता है आपका स्विच या फिर आपका डिवाइस। तो जब ये डिवाइस आपके दोनों सामने है यहाँ पे, और ये है ऑटो पे, और ये है कुछ स्पीड पे कॉन्फ़िगर्ड है, 10 Mbps, तो इसे तो नहीं पता चलता कि भाई ये फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, क्या है। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुली इसकी स्पीड एटलीस्ट डिटेक्ट कर सकता है। स्पीड कैसे डिटेक्ट कर सकता है? तो स्पीड डिटेक्ट करने का इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। इस फॉल बैक मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं पैरेलल डिटेक्शन, जो मैंने अभी बताया। तो पैरेलल डिटेक्शन अपना फॉल बैक मैकेनिज्म है कि अगर ऑटो नेगोशिएशन सामने वाले ने नहीं कर रखा, उसके तरफ से जो ये अपने एफ एल पीज नहीं आ रहे हैं, तो एफ एल पीज नहीं आ रहे, तो ये क्या करेगा, स्पीड डिटेक्ट करेगा। जो रिसीव करता है डेटा उस टाइम पे स्पीड डिटेक्ट करेगा कि भाई 10 है या 100 है, क्या है। और उसी के बेसिस पे ये कर लेगा कंफर्म, अच्छा सामने वाली की 10 है, मैं भी 10 कर लेता है। ठीक है, लेकिन IEEE 802.3 स्टैंडर्ड जो है, इसके अंदर डुप्लेक्स मोड को डिटरमाइन करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑटो नेगोशिएशन पे हो और सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो डिटेल्स, कंपैटिबिलिटी डिटेल्स, और वो नहीं दे रहा है, एफएलपीज आपके पास नहीं आ रही है, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर, IEEE स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम आपको बता देता हूँ, IEEE 802.3, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपका ऑटो नेगोशिएशन पे जो इंटरफेस बैठा है, वेट कर रहा है, लिसन कर रहा है, वो खुद को हाफ डुप्लेक्स में अपने आप कॉन्फ़िगर कर लेगा।
सेट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये तो फुल ड्यूप्लेक्स था, ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स था। और ये क्या कर लेगा 10 एमबीपीएस तो कर लेगा, लेकिन ये क्या कर लेगा हाफ ड्यूप्लेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस ये हाफ ड्यूप्लेक्स पे रहता सामने वाला ये डिवाइस, तो आपका काम बन जाता। लेकिन यहाँ पे असली प्रॉब्लम तो शुरू होती है। ये वाला डिवाइस 10 हाफ ड्यूप्लेक्स पे है और ये वाला डिवाइस 10 फुल ड्यूप्लेक्स पे है। तो इसके अंदर के जो टेक्निकल कंसिक्वेंसेस है वो बहुत खराब है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपके परफॉर्मेंस के अंदर काफी ड्रास्टिक चेंज आता है, आपके जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसके अंदर। क्योंकि ये जो डिवाइसेस है ये सीएसएमए सीडी पे चलते हैं, ईथरनेट जो अपना है वो सीएसएमए सीडी पे चलता है, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है सॉर्ट ऑफ। तो क्या करेगा हाफ ड्यूप्लेक्स जो है वो सीएसएमए सीडी को फॉलो करेगा। तो वो भेजने से पहले कुछ टाइम के लिए लिसन करेगा कि सामने वाला कुछ भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, वायर के अंदर कोई और ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा है ना, थोड़ी देर के लिए करता है। और फुल डुप्लेक्स जो है वो सीएसएमए सीडी को इस्तेमाल नहीं करता है। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो ऑनलाइन जाके सीएसएमए सीडी क्या रहता है, ठीक है। तो जो हाफ डुप्लेक्स वाला है वो सीएसएमए सीडी इस्तेमाल करेगा और वेट करता रहेगा सामने वाले का कि सामने वाला कुछ भेजेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ और उसके बाद फिर ट्रांसमिट करूंगा। और ये जो है फुल डुप्लेक्स, इसको सामने वाले के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड है, इसने थोड़ी एफएलपीस भेज के सामने वाले की कंपैटिबिलिटी चेक करी है, ठीक है। और ये भेजते जाएगा अपने स्पीड पे 10 एमबीपीएस पे भेजेगा और फुल डुप्लेक्स सुनेगा भी और भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा, 2 सेकंड रुकेगा, लिसन करेगा और फिर क्या करेगा 2 सेकंड बाद भेजना स्टार्ट करेगा। और उसी अगले 2 सेकंड के टाइम फ्रेम के अंदर ये भी भेज ही रहा होगा उस टाइम पे। और इस वजह से होते हैं कोलिजन्स, ठीक है। इस केस के अंदर आते हैं कोलिजन्स। और जो आपका हाफ डुप्लेक्स वाला जो डिवाइस है, ये आपका डिवाइस ए और ये डिवाइस आपका बी है, तो आप जब उसके अंदर लॉग्स के अंदर जाओगे तो आपको इंटरफेस के लॉग्स के अंदर दो चीजें दिखेंगी। एक दिखेगा आपको कोलिजन्स और दूसरा दिखेगा आपको लेट कोलिजन्स। ये चीज आपको दिखेगी जो इंटरफेस ऑटो नेगोशिएशन पे बैठा हुआ है हाफ डुप्लेक्स लेके, ठीक है। और जो फुल डुप्लेक्स होता है वो भी तो अपना डेटा जो उसके पास आने वाला है और उसने जो भेजा हुआ है वो करप्ट हो गया बीच में। और इसकी वजह से ही उसके अंदर भी इसके इंटरफेस के अंदर भी कुछ लॉग्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सीआरसी। सीआरसी का मतलब होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर्स, और फ्रेम चेक सीक्वेंस एरर्स आएगा या फिर इनपुट एरर्स आएंगे, ठीक है। सीआरसी या फिर एफसीएस या फिर इनपुट एरर्स, ये कुछ एरर्स जो है ये आपके इंटरफेस के ऊपर लॉग होते जाएंगे। आपको इंटरफेस के लॉग्स के अंदर स्टेटस के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। और इस वजह से जो ये कोलिजन्स होते हैं ये लीड करता है आपके कांस्टेंट रीट्रांसमिशन को, बार बार एक दूसरे को भेजेंगे, कोलिजन होगा, पैकेट लॉस होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके लिंक का परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब हो जाता है। आपके लिंक पे तो आपको दिखेगा जो जो एलईडीज होती है ना, स्टेटस एलईडीज आपके पोर्ट्स के ऊपर, उस पे तो ग्रीन दिखेगा और आपको कभी पता नहीं चलने वाला कि आपके सिस्टम के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहुत लोगों को बहुत काफी टाइम बाद समझ आता है कि अच्छा हम लोगों ने ये गलती इधर कर दी थी कि एक इंटरफेस तो हमने सेट कर दिया था हाफ ड्यूप्लेक्स पे या फिर फुल ड्यूप्लेक्स पे कुछ, तो आप इसको फुल ड्यूप्लेक्स पे भी रख दो। आप देखो ये अगर 100 एमबीपीएस है ना, 100 एमबीपीएस फुल ड्यूप्लेक्स सपोर्ट करता है, और ये भी 100 एमबीपीएस फुल ड्यूप्लेक्स सपोर्ट करता है, फुल ड्यूप्लेक्स। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ऑटो रखा है और इसके अंदर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये अपने आप फॉल बैक हो जाएगा किस पे, हाफ ड्यूप्लेक्स पे, और आपका बहुत सारे पैकेट्स, आपके बहुत सारे फ्रेम्स यहाँ पे कोलाइड होने वाले हैं और आपकी एफिशिएंसी बहुत नीचे गिरेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, लाइट्स आपकी ग्रीन रहेगी पोर्ट के ऊपर। तो ये दिक्कत होती है आपकी स्पीड और डुप्लेक्स की। अगर आपको इसे ट्राई करना है तो आप एक फिजिकल मशीन के साथ ही करना, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था पैकेट रेसर में या फिर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है उसके अंदर भी, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। जो इंटरफेसेस है वो पूरे शट हो रहे थे और काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन आप जब ट्राई करोगे इसे तो एक्चुअली में आपका इंटरफेस थोड़ी देर के लिए शट डाउन, मतलब बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाएगा और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद अप आ जाएगा। और उसके बाद जब आप कोलिजन्स में जाके चेक करोगे, कोलिजन्स या फिर लेट कोलिजन्स, तो वहाँ पे आपको ये जो चेंजेस है वो मिल जाएंगे। कमांड ऐसा रहता है कि कमांड आपको स्पीड चेंज करनी है, इंटरफेस के अंदर जाके स्पीड चेंज करनी है और ड्यूप्लेक्स चेंज करना है, ठीक है। आपको गूगल पे वो कमांड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख के दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।